पैसे की दुनिया देखने में जितनी सीधी लगती है असल में उतनी होती नहीं। हम सोचते हैं कि पैसा एक गणित का खेल है, चार्ट, ग्राफ, ब्याज दरें, निवेश, जोखिम, रिटर्न, बस इनको समझ लो और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं आप पता लगाते हैं कि पैसा दिमाग का खेल है, भावनाओं का खेल है, अनुभवों का असर है, उम्मीदों का धागा है, डर का दबाव है और उन कहानियों का नतीजा है जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करते हैं तो असल में हम पैसे के नहीं, इंसान के दिमाग की बात कर रहे होते हैं। पैसा हमारे भीतर छुपे विश्वासों को उजागर करता है कि हम सुरक्षा कैसे समझते हैं, हम जोखिम को कैसे महसूस करते हैं, हम भविष्य को कैसे देखते हैं और किस चीज़ को हम सफलता मानते हैं। हर इंसान पैसे को अलग तरीके से देखता है और इसका कारण उनकी बुद्धि नहीं बल्कि उनका अतीत है। कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां हर महीने का किराया चुकाना संघर्ष था तो उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाती है। कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां शेयर बाजार में निवेश करके रिश्तेदारों ने पैसा कमाया तो उसके लिए जोखिम कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग नोटबंदी जैसी घटनाओं को अपने जीवन में देख चुके हैं, जबकि कुछ लोग आर्थिक उछाल वाले समय में पैदा हुए जहां नौकरी और अवसर सरलता से मिल जाते थे। ऐसे में दोनों का पैसा देखने का दृष्टिकोण कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। जब आप समझ जाते हैं कि हर इंसान अपने अनुभवों के चश्मे से पैसा देखता है तो आप कम जजमेंटल हो जाते हैं। कोई ज़रूरत से ज़्यादा बचत करता है तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन शायद उसके बचपन में पैसा हमेशा कम पड़ता था। कोई पैसा खुलकर खर्च करता है तो वो आपको लापरवाह लगेगा, लेकिन शायद उसने हमेशा स्थिरता देखी हो, इसलिए उसे पैसा खत्म होने का डर कभी महसूस ही नहीं हुआ। यही वजह है कि पैसे के मामले में सही और गलत जैसे शब्द बहुत सीमित हो जाते हैं। अब जब हम अनुभव की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक बड़ा तत्व और आता है, किस्मत और जोखिम। दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों इंसान की आर्थिक यात्रा में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण बहुत फेमस है। वे सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि वे उन दुर्लभ स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा बहुत पहले से थी। ये उनकी मेहनत का नहीं, मौके का हिस्सा था। इसी तरह उनके स्कूल में एक और छात्र केंट एवंस उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए और उन्हीं के दोस्त की किस्मत ने उन्हें अवसरों से दूर कर दिया। यही जोखिम है, एक अनदेखा, अनकहा, अनकंट्रोल फैक्टर। अक्सर लोग सफलता को व्यक्ति की बुद्धि से जोड़ देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कई बार समय, परिस्थिति और मौके इंसान का रास्ता बदल देते हैं। इसी तरह असफलता भी कई बार मेहनत की कमी नहीं बल्कि समय की मार होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर सफलता के पीछे थोड़ा सा भाग्य और हर असफलता के पीछे थोड़ा सा जोखिम छुपा होता है, तब आप दूसरों को भी ज्यादा दयालु नजर से देखते हैं और खुद पर भी नरमी बरतते हैं। अब बात करते हैं इनफ, यानी कितना काफी है। ये एक बेहद मुश्किल सवाल है क्योंकि इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे जितना कमा लें, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमाने वाला मिल ही जाता है और तुलना इंसान को बेचैन कर देती है। आज जो आपको एक उपलब्धि लगी, कल कोई और उसे पार कर लेता है और अचानक आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल ही नहीं किया। अगर आप कभी ये तय नहीं करते कि आपके लिए काफी कब होगा तो आप पूरी जिंदगी एक दौड़ में दौड़ते रहेंगे मगर मंजिल कभी नहीं आएगी। पैसा कमाना कठिन नहीं, संतोष पाना कठिन है और संतोष रणनीति से नहीं आता, दृष्टिकोण से आता है। और संतोष के इसी बिंदु से हम एक और गहरी बात समझते हैं। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। लोग समझते हैं कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े यही अमीरी है, लेकिन ये सब वो पैसा है जो खर्च हो चुका है, जो अब आपके पास नहीं है। असली अमीरी वो है जो आपके बैलेंस में चुपचाप पड़ी है, जो आपकी स्वतंत्रता खरीद सकती है, जो आपको नौकरी छोड़ने का विकल्प देती है, जो आपको समय देती है। सोशल मीडिया पर खर्च दिखाई देता है लेकिन बचत नहीं, और लोग वही देखते हैं जो दिखता है, इसलिए वे असली दौलत का अंदाजा नहीं लगा पाते। और जब हम पैसे की असली ताकत पर बात करते हैं तो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू सामने आता है। चक्रवृद्धि ब्याज कोई गणित का नियम भर नहीं बल्कि धैर्य का पुरस्कार है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, लेकिन उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी बुद्धिमानी नहीं बल्कि उनका समय है। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 के पार तक निवेश करते रहे। अगर बफेट ने अपना निवेश जीवन 25 साल की उम्र में शुरू किया होता या 60 पर खत्म कर दिया होता तो उनका नाम शायद आज इतना बड़ा नहीं होता। ये बात हमें बताती है कि जो लोग लंबे समय तक खेल में बने रहते हैं उनके पास कुछ असाधारण हासिल करने का मौका होता है। समस्या ये है कि इंसान धैर्य से नहीं बना है। हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, हम निवेश करते ही तुरंत रिटर्न चाहते हैं,
हम भविष्य को देखने के बजाय वर्तमान की बेचैनी में फंस जाते हैं। इसलिए निवेश ज्ञान से नहीं, व्यवहार से चलता है। अगर आपका मन शांत है तो निवेश स्थिर है, मन अस्थिर हुआ तो निवेश बिगड़ जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इंसान पैसे के मामले में पागल नहीं होता, वो सिर्फ अपनी परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करता है। जैसे बाजार के क्रैश देखने की यादें हैं, वो शेयर बाजार से डर कर भागेगा। जिसे अपने माता पिता का दिवालिया होना याद है, वो जोखिम लेने में हिचकिचाएगा। जिसे हमेशा अबंडेंस यानी बहुत कुछ मिला है, वो खर्च करने में सहज होगा। इसलिए दूसरों के फैसले हमें भले अजीब लगे, लेकिन उनके लिए वे पूरी तरह तर्कसंगत होते हैं। पैसा एक खेल है, मगर हर किसी का खेल अलग है। कोई 10 मिनट के ट्रेड करता है, कोई 10 साल के निवेश, कोई घर खरीदने के लिए बचत कर रहा है, कोई रिटायरमेंट के लिए, कोई मंथली इनकम चाहता है, कोई वेल्थ कंपाउंडिंग चाहता है। और जब आप किसी और का खेल देखकर अपने खेल में बदलाव करते हैं, तब समस्याएं जन्म लेती हैं। किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करना खतरनाक है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी, आपका लक्ष्य और आपका समय नहीं समझती। जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सा खेल सही है, तब आपको बाजार की आवाजें परेशान नहीं करती कि किसने कितना कमाया, कौन सी क्रिप्टो बढ़ी, कौन सा शेयर गिरा, कौन अमीर बना। ये सब शोर बनकर हवा में उड़ जाते हैं। और पैसे कमाने की दुनिया में एक बड़ी सच्चाई ये है कि लक्ष्य जीतना नहीं, टिके रहना है। कोई भी इंसान ज्यादा अमीर नहीं बनता अगर वो बार बार जोखिम लेकर सब कुछ खो दे। जीनियस होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बचकर रहना। जो लंबे समय तक टिकता है वही कंपाउंडिंग का जादू देखता है। थोड़ा थोड़ा बचाना, थोड़ी थोड़ी प्रगति करना, गलतियों से बचना, इन्हीं चीजों से बड़ी संपत्ति बनती है। ये शांत, साधारण, स्थिर तरीका बाहर से बोरिंग लगता है, लेकिन समय के साथ यही सबसे शक्तिशाली बनता है। और इस पूरी यात्रा में एक चीज लगातार छुपी रहती है। हम कहानियों पर चलते हैं, गणित पर नहीं। हमें कहानी चाहिए कि देश का भविष्य अच्छा है, कंपनी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, या दुनिया में सुधार हो रहा है। इंसान भावनाओं पर चलता है। आशा, डर, लालच, उत्साह, ये सब हमारे पैसे वाले फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से बाजार हमेशा तर्कसंगत नहीं रहता। लोग सपनों पर निवेश करते हैं, डेटा पर नहीं। ये गलत नहीं, मानवीय है। पैसा हमें आजादी देता है, और यही इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। दिन के 24 घंटों में से अगर एक भी घंटा ऐसा मिले जिसमें आप अपनी इच्छा से, बिना मजबूरी के कुछ कर सकें, तो वो असली अमीरी है। पैसा समय खरीद सकता है, काम से छुट्टी, तनाव से राहत, विकल्पों की आज़ादी। कई लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ आपातकाल के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि बचत स्वतंत्रता के लिए होती है। भारत में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पैसा जितना दिखेगा, दुनिया उतनी इज्जत करेगी। लेकिन इज्जत दिखावे से आती है और दिखावा खर्च से। वास्तविक अमीरी अक्सर शांत होती है। सिंपल कपड़े, साधारण कार, मगर मन के भीतर असीम शांति। जब आप दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तब आप समझते हैं कि आपको असल में जरूरत कितनी कम है। और अब बात करते हैं कि वित्तीय दुनिया में रैंडमनेस का कितना बड़ा असर होता है। भारत की अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी पॉलिटिकल बदलाव, कभी ग्लोबल संकट, और इन सब का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता ही है। कोई व्यक्ति सही समय पर निवेश करके अचानक अमीर बन सकता है, जबकि उससे ज्यादा समझदार व्यक्ति गलत समय में निवेश करके नुकसान झेल सकता है। ये इसलिए नहीं कि पहला व्यक्ति ज्यादा जानता था, बल्कि इसलिए कि समय उसके साथ था। अगर हम परिणामों की नकल करेंगे तो गलतियां होंगी, अगर हम सिद्धांतों को समझेंगे तो स्थिर रहेंगे। वित्तीय सफलता में विनम्रता का एक विशेष स्थान है। विनम्रता आपको ये स्वीकार करवाती है कि आप सब कुछ नहीं जानते, भविष्य अनिश्चित है और गलतियां हो सकती हैं। ये आपको सावधान बनाती है, धैर्यवान बनाती है और वास्तविकता दिखाती है। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जबकि विनम्रता आपको सुरक्षा देती है। इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से जीतता है। आपके पास कितनी जानकारी है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप कितने समय तक शांत रहते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, कितनी नियमितता रखते हैं, और कितनी बार अपने ही लालच और डर पर नियंत्रण कर पाते हैं। कोई भी किताब आपको मन का स्थिर होना नहीं सिखा सकती, ये आपको खुद ही सीखना पड़ता है। और खूबसूरती ये है कि इस मनोविज्ञान को समझना किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। चाहे आपने गलतियां की हों, चाहे आपने अवसर खोए हों, चाहे आपने भावनाओं में आकर फैसला लिया हो, फिर भी सही समझ कभी भी शुरू की जा सकती है। पैसा इंसान के जीवन में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन अपने पैसे के व्यवहार को बदलने की आज़ादी हमेशा आपके हाथ में रहती है। आखिर में पैसा एक साधन है, ना अच्छा न बुरा,
ये सिर्फ एक टूल है जो या तो आपको स्वतंत्रता देता है या आपको गुलाम बना देता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे कैसे व्यवहार करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये बताती है कि पैसा संभालना बाजार को समझने से ज़्यादा खुद को समझने का खेल है। अगर आप अपनी भावनाओं को पहचान लें, अपने डर को स्वीकार कर लें, अपने लालच पर निगाह रख लें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लें, तो पैसा तनाव नहीं, ताकत बन जाता है। और यही इसका सार है। पैसे की मनोविज्ञान हमें ये बताती है कि असली खेल दिमाग में होता है, जेब में नहीं। जब दिमाग शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं। जब निर्णय साफ होते हैं तो जिंदगी स्थिर होती है। और जब जिंदगी स्थिर होती है तो पैसा सिर्फ एक माध्यम रह जाता है, मंजिल नहीं।